हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है, लेकिन आज वहां के दिलों में आक्रोश की आग धधक रही है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो लोगों को उम्मीद थी कि उनका सुनहरा भविष्य शुरू होगा। लेकिन आज हालात अलग हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल और न्याय की पुकार। सवाल उठता है, आखिर लद्दाख क्यों सुलग रहा है? लद्दाख कभी छोटा तिब्बत कहलाता था। यहाँ की संस्कृति, भाषा और धर्म तिब्बती परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। 1846 में डोगरा शासकों के अधीन आया, फिर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना। 1947 के बाद से लद्दाख ने कई बार अलग पहचान की मांग की। 2019 में 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया, लेकिन राज्य का दर्जा और छठे शेड्यूल की सुरक्षा नहीं मिली। लद्दाखियों का कहना है कि उनकी जमीन, उनके संसाधन और उनकी संस्कृति बिना उनके अधिकारों के सुरक्षित नहीं रह सकती। लोग राज्य का दर्जा, स्टेटहुड चाहते हैं। 6 शेड्यूल आदिवासी समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा, स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता, जमीन और संसाधनों की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट से ग्लेशियर और नदियां प्रभावित हो रही हैं। लद्दाख के लोग कहते हैं, अगर हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हमारी संस्कृति, हमारी जमीन और हमारी पहचान खो जाएगी। सोनम वांगचुक, जिन पर 3 इडियट्स के फुसुक वांगडू का किरदार बना था, वे केवल इंजीनियर या पर्यावरणविद ही नहीं, बल्कि लद्दाख की आवाज हैं। वे लगातार क्लाइमेट, संस्कृति और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने क्लाइमेट फास्ट और धरनों के जरिए सरकार से अपील की। सोनम वांगचुक कहते हैं, लद्दाख का भविष्य सिर्फ पर्यटन और सेना के कैंपों में नहीं है। इसे लोगों की आवाज से लिखना होगा। क्या सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा देगी? क्या 6 शेड्यूल लागू होगा? अगर आवाज नहीं सुनी गई, तो आंदोलन और तेज हो सकता है। लद्दाख का आंदोलन अब सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की परीक्षा। लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों के बीच आज एक आग जल रही है। ये आग है पहचान, अधिकार और न्याय की। सवाल है, क्या दिल्ली इस आग को बुझा पाएगी, या आने वाले समय में ये चिंगारी और बड़ा तूफान बन जाएगी? लद्दाख की कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है।